और भाई लोग सब कैसे हो। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के सारे सिनोनिम्स। ठीक है, 2024 में आए हुए सारे सिनोनिम्स करेंगे स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, 4-5 स्टोरीज शायद होंगे, 3-4-5 पता नहीं कितने स्टोरीज होंगे। ठीक है, उसके माध्यम से करेंगे। तो आज करने वाले हैं सारे सिनोनिम्स, फिर ऐसे ही कुछ वीडियोस आएंगी एंटोनिम्स के ऊपर आएंगी, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस। ठीक है, सब चीज़ के ऊपर वीडियोस आएंगी, अभी लगातार आने वाली हैं। और तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यह है अपना पहला स्टोरी, है ना। सिनोनिम्स में ही कम से कम 3 से 4 स्टोरी लिया है मैंने। तो यह है पहला स्टोरी। ठीक है, चलो चालू करते हैं भैया। तो देखो, इन द क्वाइंट टाउन ऑफ विलोडेल, ठीक है, क्वाइंट टाउन ऑफ विलोडेल, altruistic mayor Emma worked tirelessly to alleviate poverty। ठीक है, क्वाइंट टाउन मतलब क्या हो जाएगा? क्वाइंट टाउन मतलब, ठीक है, ये वर्ड्स आए नहीं है लेकिन सेंटेंस के साथ है तो मैं समझा दे रहा हूँ। हाँ, एक चार्मिंगली ओल्ड फैशन, ठीक है, चार्मिंगली ओल्ड फैशन, ठीक है, थोड़ा पुराना टाउन, एक पुराना फैशन टाउन। ठीक है, जहां पर एक ऑल्ट्रिस्टिक मेयर, ऑल्ट्रिस्टिक मतलब जो दूसरों का अच्छा सोचे, है ना, सेल्फलेस, वन हु थिंक्स अबाउट अदर्स नीड, अदर्स नीड्स। ठीक है, मेयर एमा वर्कड टायरलेसली टू एलिविएट, टायरलेसली मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, बिना रुके मतलब जो बहुत मेहनत करके, है ना, विदाउट रेस्ट बोल सकते हो, विदाउट रेस्ट। ठीक है, तो एलिविएट पॉवर्टी, एलिविएट मतलब खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस, टू एंड, ठीक है, एलिविएट पॉवर्टी। ठीक है, या फिर बोल सकते हो हाँ, रिड्यूस टू एंड। ठीक है, ये 2 वर्ड से काफी है। However, her efforts were constantly harassed by rival politicians spreading misleading information। ठीक है, constantly harassed मतलब क्या? बॉदर करना, ठीक है, बॉदर करना। ठीक है, और क्या वर्ड हो जाएगा? इंटिमिडेट, इंटिमिडेट करना। ठीक है, इंटिमिडेट करना, इसका मतलब भी वही होता है, परेशान करना, रोक लगाना, है ना, टीज करना। ठीक है, बाय राइवल पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग मतलब जो फॉल्स हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन। ठीक है, और राइवल मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्पिटिटर। ठीक है, कॉम्पिटिटर। ठीक है, one day a fatal accident occurred at the local factory releasing a toxic chemicals into the air। ठीक है, fatal मतलब deadly, ठीक है, deadly, ठीक है, deadly accident occurred at the local factory, ठीक है, releasing toxic chemicals, toxic मतलब poisonous, पॉइजनस। ठीक है, टॉक्सिक मतलब जो पॉइजनस हो। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस इन, केमिकल्स इनटू द एयर। ठीक है, मतलब हवा में फैल गया, पॉइजनस जो सब्सटेंस था ना, टॉक्सिक केमिकल सब थे, वो फैल गए। ठीक है, द सिचुएशन वाज टॉट with tensions running high, Emma organized a town hall meeting to organize relief efforts and confiscate hazardous material। ठीक है, तो सिचुएशन कैसा था? सिचुएशन था एकदम टॉट, टॉट मतलब एक बहुत तनाव भरा पर। ठीक है, हाईली स्ट्रेन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेन्ड वर्ड मैंने पहले भी यूज किया अपने वीडियोस में। ठीक है, हाईली स्ट्रेन्ड मतलब पूरा तनाव भरा स्थिति, है ना, बोलते हैं ना जैसे हिंदी में तनाव भरा स्थिति, वैसा सिचुएशन बन गया था पूरा। ठीक है, होगी ही ना, लोग ऐसे मर रहे होंगे तुम्हारे आंखों के सामने, है ना। कोविड में कैसे हुआ था, लोग पागल हो जा रहे थे, है ना, आंखों के सामने अपने को मरते हुए देख रहे थे, तो ऐसे ही सिचुएशन बन रहा। Emma organized a town hall meeting to organize relief efforts। Organize मतलब to arrange, अरेंज किया उसने। ठीक है, रिलीफ एफर्ट्स, रिलीफ एफर्ट्स मतलब अभी जो लोग हॉस्पिटल पहुंचाने हैं उनके लिए एम्बुलेंस बुलवाया होगा, है ना। जो लोग अभी वो ये सब हो गया, तो अभी जो लोग फंस गए होंगे उनको लिए पानी वगैरह, है ना, जो फर्स्ट एड किट, है ना, जो ड्रिंक्स वगैरह कुछ होंगे, है ना, जैसे ORS वगैरह वो सब। एंड कॉन्फिस्केट हैजर्डस मटेरियल, कॉन्फिस्केट मतलब क्या हो जाएगा भैया? कॉन्फिस्केट मतलब सीज करना, कंट्रोल में लेना, टू टेक कंट्रोल, टू टेक कंट्रोल, सीज कंट्रोल बोलते हैं ना, सीज कंट्रोल हो।
हजार्डस, हजार्डस मतलब डेंजरस, डेंजरस, हार्मफुल, ठीक है, मटेरियल्स। बट सम अटेंडीज मेड इन्वेंडस अबाउट हर मोटिव्स, ठीक है। A local journalist known for his pugnacious nature began to evaluate the situation। अब देखो, जब अटेंडीज का मतलब क्या है, अटेंडीज का मतलब वो है कि जो लोग आए थे, ठीक है, ये मीटिंग बुलाया उसने, तो जो लोग आए थे उसको अटेंड करने के लिए, ठीक है, जो लोग अटेंड करने आए थे वो लोग अटेंडीज हो गए। मेड इन्वेंडस, इन्वेंडस मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेंडस मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, ये जो है ना, कुछ तो गड़बड़ है तो ऐसे ही हिंट, एक हिंट, a hint to say that something is fishy, a hint at someone unpleasant, something unpleasant या someone unpleasant, ठीक है, समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा ऐसा उसको मोटिव्स में, ये जो सब कर रही है ना वो मेयर, उसमें कुछ तो गड़बड़ है, वो बोलने के लिए कुछ लोग अटेंडीज आए थे, वो लोग बोल रहे थे, ठीक है। अ लोकल जर्नलिस्ट नोन फॉर हिज पुग्नासियस नेचर, पुग्नासियस मतलब लड़ाकू, ठीक है, एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव, ठीक है, किसी का याद आता है कोई नेता होता है ना, बोलूं मैंने लेकिन उसका नाम, ठीक है, एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव नेचर थोड़ा हो जिसका, है ना, थोड़ा लड़ाकू, जो थोड़ा ऐसा ऐसा ये पास करे जिससे झगड़ा हो, एक और वर्ड है क्वारलसम, ऐसे स्टेटमेंट्स पास करे जिससे झगड़ा हो, है ना। वो एक पंचायत वेब सीरीज देखी होगी ना, उसमें एक रहते हैं ना भूषण भैया, तो वैसे टाइप कुछ है ना, उनको हर चीज में थोड़ा गलती निकालना रहता है। बिगिन टू इवेल्युएट द सिचुएशन, इवेल्युएट मतलब क्या हो जाएगा भैया, इवेल्युएट मतलब एसेस करना, समझना सिचुएशन को, असेसमेंट करते हैं ना हम, एसेस करना, एसेस मतलब समझना सिचुएशन को, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सिचुएशन को समझना है, ठीक है, इवेल्युएट करना। He discovered the factory's abundant resources were being mismanaged, ठीक है। And the investigation unfolded, juvenile delinquents were found responsible for the accident, ठीक है। Discovered that the factory is abundant, abundant मतलब क्या हो जाएगा भैया, abundant मतलब प्रचुर मात्रा में, plentiful, bountiful, ठीक है, भरपूर, भरपूर बोलते हैं ना, भरपूर रिसोर्सेज जो थे वो मिसमैनेज हो रहे थे, मैनेज हो नहीं पा रहे थे। एज द इन्वेस्टिगेशन अनफोल्डेड, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे खुलता गया, जैसे गुत्थी सुलझती गई ऐसे। जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब क्या हो जाता है, जुवेनाइल मतलब यंग, यंग लोग, ठीक है, यंग लोग क्या बोलते हैं, जो लोग यंग हो थोड़ा, है ना, इनएक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड जो ज़्यादा जानते वानते हो नहीं, और डेलिक्वेंट्स मतलब जो ऑफेंडर्स थोड़ा बोल सकते हो, डेलिक्वेंट्स, यूथफुल ऑफेंडर्स, जो लोग थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है, ऑफेंडर्स वर फाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, ठीक है, जो लोग थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड हो, है ना, जिनको काम सही से पता नहीं है लेकिन चिढ़ जाते हैं ना, गर्म खून रहता है ना हमारा जैसे, वैसे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, ठीक है, ये एक्सीडेंट के पीछे जो यंग लोग थे थोड़ा उनका हाथ था इसमें। द कम्युनिटी वाज शॉक्ड एंड इमोशंस वर ओवरस्टर्न, एमा's टीम वर्क टू समराइज द फाइंडिंग्स एंड ब्रिंग द परपिट्रेटर्स टू जस्टिस, ठीक है, कम्युनिटी वाज शॉक्ड, इमोशन वर ओवरस्टंग, ओवरस्टंग मतलब क्या हो जाएगा भैया, ओवरस्टंग मतलब टेंस, पूरा टेंस्ड वाला सिचुएशन, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली टेंस्ड सिचुएशन बन गया था। एमा's टीम वर्क टू समराइज, समराइज मतलब, समराइज मतलब एक आउटलाइन ड्रॉ करना, ओवरव्यू लेना, ठीक है, एक मतलब ऊपर से समझने का, सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, है ना, की पॉइंट्स में, अच्छा ये चीज हुआ, फिर ये हुआ, अच्छा ये किस लिए हुआ, कैसे हुआ, वो सब थोड़ा पूरा रिवीजन करना समझ लो जैसे, है ना। एंड ब्रिंग द परपिट्रेटर्स टू जस्टिस, ठीक है, तो परपिट्रेटर्स टू जस्टिस जो लोग मतलब ये सब में इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनको मतलब ये करना, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको मतलब सजा देना, और जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे उनको जस्टिस देना। बट द इक्विवोकल स्टेटमेंट्स, ठीक है, द इक्विवोकल स्टेटमेंट्स, इक्विवोकल मतलब थोड़ा एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स, ठीक है,
मतलब जो अनक्लियर हो, अनक्लियर, ambiguous, ठीक है, ambiguous statements from the factory owners raised suspicions. Suspicion मतलब दाल में कुछ तो काला है भैया, वो वाला सिचुएशन है ना। सस्पिशन मतलब जो नॉट क्या बोलते हैं, थोड़ा जो मतलब ये आ रहा है ना, वर्ड तो नहीं आ रहा है यार अभी, ठीक है, सस्पिशन, जिसको देख के थोड़ा ये लगे कि हाँ इसमें कुछ तो सही नहीं है, हाँ? तो वो ठीक है। द टाउन केम टुगेदर टू सपोर्ट द विक्टिम्स प्रोवाइडिंग एडिबल फूड। एडिबल फूड मतलब, एडिबल मतलब जो विच कैन बी कंज्यूम्ड, कैन बी कंज्यूम्ड, ठीक है, जो खाया जा सकता है, खाया जा सकता है या फिर पिया जा सकता है। Emma's ability to lead during adversity earned her respect. ठीक है, as the town rebuilt, Emma ensured that the new facilities were taintless and safe. ठीक है, however, some residents were still trembling with fear. तो ability मतलब क्या हो जाएगा? ability मतलब skill, उसकी जो skill है, हाँ, उसकी जो skill है, हाँ, उसकी जो स्किल हो जाएगी वो जो लीड करने की स्किल है, लीडरशिप क्वालिटी जो उसके अंदर है ना। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब डिफिकल्ट टाइम्स में, ठीक है, डिफिकल्ट टाइम्स अर्न हर रेस्पेक्ट, उसके मन में रेस्पेक्ट आ गया उस चीज का, है ना। एज द टाउन रीबिल्ड, एमा एंश्योर्ड दैट द न्यू फैसिलिटीज वेर टेंटलेस, टेंटलेस एंड सेफ। टेंटलेस एंड सेफ, टेंटलेस मतलब जो प्योर हो, ठीक है, प्योर हो एंड सेफ हो, ठीक है। न्यू फैसिलिटीज है प्योर, प्योर इन द सेंस क्या है, केमिकल का जो हार्मफुल केमिकल का ना यूज हो, है ना, अच्छे केमिकल्स का यूज हो, ठीक है, जिस जो थोड़ा ऐसे कमरे बनाए जहाँ पर मतलब केमिकल रिलीज होने का कोई ये नहीं, तो प्योर मटेरियल सीमेंट वमेंट लगा के, है ना। तो ये बात है। हाउएवर सम रेसिडेंट्स वर स्टिल ट्रेम्बलिंग विद फियर, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, ठीक है, शेकिंग विद फियर, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग विद फियर, ट्रेम्बलिंग, डर से ठिठुर रहे थे। One angry resident became Berserk, demanding immediate action. Emma calmed the situation and the community learned to stand up against deplorable actions and support one another through adversity. ठीक है, बरसक मतलब क्या हो जाएगा, बौखला गया, ठीक है, अनकंट्रोलेबल पर्सन, ठीक है, अनकंट्रोलेबल, एक पर्सन ऐसा जो मतलब थोड़ा बौखला गया सिचुएशन को देख के, है ना, संभाल नहीं पाया वो अपने आप को, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना, सब लोग मर रहे हैं उसके आसपास, तो वो समझ नहीं पाया कि क्या कैसे हो गया, है ना। एमा calm the situation and the community learned to stand up against deplorable action. deplorable actions मतलब जो मतलब नेसेसरी एक्शंस जो लेना चाहिए, है ना, जो मतलब ऐसा हो, जो ऐसा एक्शन जो वर्दी ऑफ कंडेमनेशन होना चाहिए, ठीक है, कंडेमनेशन हो, ठीक है, वर्दी ऑफ कंडेमनेशन मतलब जो अप्लाई करना चाहिए, जो है ना, जो सही एक्शंस लेने चाहिए उस टाइम, जो नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए। जैसे किसी को ऑक्सीजन लग रहा है तो ऑक्सीजन का व्यवस्था करना, है ना, जैसे किसी को बेड्स लग रहे हैं तो बेड का व्यवस्था करना, तो ये सारे एक्शंस, है ना। एंड सपोर्ट वन अनदर थ्रू एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन या टाइम्स है ना, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। As the years passed, Willowdale flourished and Emma's legacy remained a beacon of hope. तो ये भी यूज कर दिया गया है यहाँ पर, है ना, beacon of hope मतलब क्या बोलते हैं, रिमार्केबल, रिमार्केबल, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल भी हो जाएगा इसका, है ना। बीकन ऑफ होप मतलब एक अच्छा जो यादगार है ना, यादगार बन के रह गया। एंड दो सी फेस चैलेंजेस, एमा नेवर शोड साइंस ऑफ फटीग, फटीग मतलब जो थक जाना, है ना, एग्जॉशन बोल सकते हो, फिजिकल या मेंटल एग्जॉशन, थकान, थकान जो घेर लेती है, ठीक है। तो भैया ये थे कुछ वर्ड्स, ठीक है, ये फर्स्ट स्टोरी है, ठीक है। अभी चलो सेकंड स्टोरी पे आ जाते हैं। सेकंड स्टोरी, चलो।
विलेज ऑफ एम्सवुड, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन द वाइब्रेंट विलेज ऑफ एम्सवुड, a jovial teacher named Mrs. Greenwood was known for her boundless energy and infectious laughter, ठीक है। जोवियल मतलब क्या हो जाता है भाई? जोवियल मतलब हो जाता है, ठीक है, जो बहुत ही फ्रेंडली हो, बहुत ही चीयरफुल हो, वेरी चीयरफुल, वेरी चीयरफुल, फ्रेंडली, है ना, ठीक है। एक टीचर थी जिसका नाम था मिसेस ग्रीनवुड, ठीक है। और वो किस लिए जाने जाती थी? अपने बाउंडलेस एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक थी, हाँ। और इन्फेक्शियस लाफ्टर, मतलब इन्फेक्शियस लाफ्टर मतलब, इन्फेक्शियस मतलब क्या होता है? जो दैट व्हिच स्प्रेड्स, ठीक है, दैट व्हिच स्प्रेड्स, मतलब वो हंस रही है तो उसको देख के तुम्हें भी हंसी आ जाएगी, है ना। और उस मतलब उसका ऑरा ही ऐसा था, ठीक है। हर मेरिट एज एन एडुकेटर was unmatched, and she was often accompanied by her consort Mr. Greenwood, who shared her passion for teaching, ठीक है। हर मेरिट, मेरिट मतलब देखो, मेरिट लिस्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? जो वो जो मतलब जो गुड रैंक लाए हैं, या फिर जो जिसका गुड नेचर, ठीक, गुड क्वालिटी बोल सकते हो, ठीक है। गुड क्वालिटी मतलब उनका जो मेरिट था, उनका जो प्लस पॉइंट था एज एन एडुकेटर, ठीक है, वाज अनमैच्ड, वो उसका कोई मैच ही नहीं था उसको कोई, है ना। एंड शी वाज ऑफन अकम्पनीड बाय हर कंसोर्ट, कॉन्सोर्ट मतलब क्या हो जाता है? तुम्हारा स्पाउस, स्पाउस मतलब तुम्हारे पति या पत्नी, ठीक है, स्पाउस, ठीक है, हस्बैंड वाइफ कुछ भी, ठीक है। हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, ठीक है। तुम्हारा पार्टनर, पार्टनर भी हो जाएगा इसका, ठीक है, पार्टनर, ठीक है। क्योंकि हमारे उस टाइप का भी रिलेशन है तो उसको भी कॉन्सर्ट बोल देते हैं हम, है ना। तो ये वो ये वाला कॉन्सर्ट नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा रॉक बैंड बैंड बजाते हैं ना, वो वाला नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सर्ट अलग है, ये कॉन्सॉर्ट है, SORT, सॉर्ट। मिस्टर ग्रीनवुड हु सैड हर पैशन फॉर टीचिंग, ठीक है। तो the crux of their mission was to instill a love for learning in every child, and they believed this was of paramount importance, ठीक है। crux मतलब क्या हो जाता है? मतलब एक चैलेंज बोल सकते हो, एक सबसे बड़ा चैलेंज, ठीक है, एक सबसे बड़ा चैलेंज, या फिर उनका जो मिशन है बोल सकते हो, है ना। डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एक चैलेंज ना, difficult part of the problem, डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, या चैलेंज बोल सकते हैं इसको। चैलेंजिंग क्या था उनके मिशन में, ठीक है। इंस्टिल अ लव फॉर लर्निंग इन एवरी चाइल्ड, मतलब वो चाहते थे कि एक ऐसा दिमाग में फिट करे बच्चों का कि सबको पढ़ाई से प्यार हो जाए, है ना। एंड दे बिलीव्ड दिस वाज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, पैरामाउंट मतलब क्या? जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, utmost, utmost important, utmost important. They combined their expertise to create an engaging curriculum, ठीक है, curriculum that even the most boring subjects became enchanting, ठीक है। expertise मतलब याद है कोई शार्क टैंक में? मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। छोड़ो, क्या नाम नहीं लेते हैं ना। एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज बोल सकते हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज उस फील्ड में, ठीक है, उस फील्ड में, उस टॉपिक में, ठीक है। एक स्किल, ठीक है, एक अच्छा स्किल मतलब जिसमें आप थोड़ा प्रो हो, है ना। टू क्रिएट एन एंगेजिंग करिकुलम दैट इवन द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट बिकम एंचार्टिंग, ठीक है। तो ऐसे मतलब एक्सपर्टीज, दोनों ने अपनी एक्सपर्टीज मिक्स कर दी, और उस जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा, जो बोरिंग सब्जेक्ट भी थे, है ना, जैसे अपने है ना थोड़ा GS का पोर्शन थोड़ा बोरिंग है, सच में बोरिंग है यार, देखो आई टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो बोरिंग तो है ना। तो उस चीज को थोड़ा अच्छा बनाना, ठीक है। बोरिंग मतलब विच इज नॉट इंटरेस्टिंग बोल सकते हो, विच इज नॉट इंटरेस्टिंग, उसको कैसे बनाना?
एनचैंटिंग बनाना, ठीक है। एनचैंटिंग मतलब थोड़ा चार्मिंग या अट्रैक्टिव, ठीक है। डिलाइटफुल बनाना, ठीक है। एनचैंटिंग बनाना, ठीक है। डिलाइटफुल बनाना, एनचैंटिंग बनाना। Mrs. Greenwood had an eloquent way of speaking that captivated her students, sparking their ambition to excel. Okay. Eloquent, eloquent मतलब able to मतलब express oneself well, बहुत ही अच्छे तरीके से एक अपने आप को एक्सप्रेस कर सकना, है ना। able to express oneself very well, ठीक है। able to express oneself very well, ठीक है। eloquent, ठीक है। वे ऑफ स्पीकिंग और स्पार्किंग देयर एम्बिशन टू एक्सपेल। एम्बिशन मतलब क्या हो जाता है भैया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? तो मिसेस ग्रीनवुड जो थी उनका एक इलोक्वेंट वे था, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझा पाती थी, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर दूं तो हम में से कितने लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, है ना। नहीं समझ पाते, बहुत टू बी ऑनेस्ट बहुत लोग समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाते कि हाँ कि वैसा हुआ था। कोई पूछ दे कि कहाँ से कौन ये हुआ था तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर वो टॉपिक नहीं बट कोई हिस्ट्री ऐसा चीज है कि छूट ही जाता है। लेकिन कोई कोई अच्छे सर टीचर लोग होते हैं ना, अभी अभी जो आए हैं एक, है ना, मार एसएससी, ठीक है। मार मतलब नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। परमार सर नाम ले लेते हैं ना, थोड़ा क्रेडिट दे देते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उनका पढ़ के मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ थे आप, कहाँ हैं आप, वैसे ही तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनका एम्बिशन क्या था, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सबको अच्छे से पढ़ाना और एक्सेल कराना अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। वन डे द स्कूल डिसाइडेड टू सेलिब्रेट its 50th anniversary, a milestone of perseverance and hard labor, ठीक है। one day the school decided to celebrate मतलब क्या करना, सेलिब्रेट करना मतलब उसका उत्साह मनाना, ठीक है। एक्नॉलेज करना, टू एक्नॉलेज, ठीक है। एक्नॉलेज द पर्पस बोल सकते हो, एक्नॉलेज द पर्पस, या फिर सिग्निफिकेंट इवेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट इवेंट मतलब एक इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट इवेंट को एक्नॉलेज करना, ठीक है ना। परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब तो सबको पता ही होगा, है ना। परसिवरेंस मतलब परसिस्टेंस, एफर्ट, ठीक है। डिस्पाइट डिफिकल्टीज, ठीक है। परसिस्टेंट एफर्ट मतलब लगातार एफर्ट डालते रहना, ठीक है। परसिस्टेंट एफर्ट्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज, जो हम करते हैं ना, नहीं करते, नहीं करते तो करो। एंड हार्ड लेबर, हार्ड लेबर, लेबर मतलब मजदूर, है ना, नहीं, हार्ड वर्क, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हार्ड वर्क। तो वही कि जो स्कूल था एक बार सेलिब्रेट कर रहा था, क्या 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था, एक माइलस्टोन, माइलस्टोन मतलब एक अचीवमेंट, ठीक है। किस चीज के लिए, परसिवरेंस एंड हार्ड लेबर, जो स्कूल एफर्ट डाला ना, मिसेस ग्रीनवुड ने एफर्ट डाला था अपना, तो उसके लिए, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहा था स्कूल। मिसेस ग्रीनवुड known for his, मिस्टर ग्रीनवुड, ये मिस्टर ग्रीनवुड का बात हो रहा है, known for his mellifluous singing voice was tasked with leading the choir for the event, ठीक है। जो मिस्टर ग्रीनवुड थे वो अपने कैसे मेलिफिलियस वॉइस के लिए जाने जाते थे, ठीक है। मेलिफिलियस वॉइस के लिए, मेलिफिलियस वॉइस मतलब क्या हो जाता है, स्वीट साउंडिंग बोल सकते हो, ठीक है। स्वीट साउंडिंग अट्रैक्टिव वॉइस, ठीक है। स्वीट साउंडिंग अट्रैक्टिव वॉइस, ठीक है। अट्रैक्टिव वॉइस, ठीक है। अरिजीत सिंह का आवाज कैसा है, स्वीट साउंडिंग, है ना। जो भी गाना गाते हैं तो पूरा एकदम हमारा प्लेलिस्ट बन जाता है ना उसके उसका होने के बाद,
कटने के बाद, है ना, प्लेलिस्ट में चलते रहता है। तो मेलिफिलियस वॉइस was tasked with the leading the choir for the event. choir मतलब एक group of singers, ठीक है, group of singers, playback singers, ठीक है, singers for the event. The students were mesmerized by his talent and the entire village looked forward to the celebration with rapturous anticipation, ठीक है। mesmerize हो जाना मतलब क्या, mesmerize मतलब fascinate हो जाना, ठीक है, मंत्र मुग्ध हो जाना बोलते हैं ना, जैसे फैसिनेटेड, फैसिनेट हो जाना, ठीक है। और क्या हो सकता है फैसिनेट के साथ साथ, एक वर्ड है कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड, ठीक है। mesmerize हो जाना मतलब मंत्र मुग्ध हो जाना। एंड द एंटायर विलेज लुक फॉरवर्ड टू द सेलिब्रेशन विद रैप्चुरस एंटीसिपेशन। रैप्चुरस मतलब क्या हो जाता है, रैप्चुरस एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन मतलब तो हो जाता है कि थोड़ा उम्मीदवारी, उम्मीदवारी, ठीक है। तो रैप्चरस मतलब हो जाता है कि एक फीलिंग ऑफ डिलाइट, जॉय, ठीक है, फीलिंग ऑफ ग्रेट जॉय, ठीक है, एक्सप्रेसिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट जॉय, ठीक है, या डिलाइटफुल, ठीक है, डिलाइटफुल हो जाएगा इसका एक सिनोनिम बोलेंगे तो, है। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशंस a bully named Sam tried to sabotage the event, ठीक है। ए बुली, बुली मतलब क्या, एक बुली मतलब जो परेशान करता, ठीक है, एक पर्सन जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे, किस लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, ठीक है। पर्सन who uses his her power टू डोमिनेट अदर्स बोल सकते हो, टू इंटीमिडेट अदर्स बोल सकते हो, ठीक है, इंटीमिडेट अदर्स, तो दूसरों को परेशान करने के लिए अपनी पावर्स का गलत उपयोग किया, मेरे सकते हुए गलत इस्तेमाल हुआ है वहाँ। एक्शंस repulsed many but Mrs. Greenwood was determined to help him change, ठीक है। repulsed का मतलब क्या हो जाता है, repulsed का मतलब हो जाएगा, ठीक है, repulsed का मतलब हो जाता है कि रिजेक्ट कर देना, ठीक है, रिजेक्ट कर देना, ड्राइव बैक कर देना, ठीक है, ड्राइव बैक या कैसी हैंडराइटिंग होगी, ड्राइव बैक या रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट कर देना। His actions, ठीक है, during preparations a bully named Sam tried to sabotage the event, sabotage मतलब खराब करने की कोशिश किया, ठीक है। His actions repulsed but was rejected, मतलब उसके actions को reject कर दिया गया, लेकिन many rejected by many, ठीक है, by but Mrs. Greenwood was determined to help him change। अभी मिसेस ग्रीनवुड क्या थोड़ा सबको चेंज करना चाहती थी, अच्छा ही बांटना चाहती थी, और डिटरमाइंड मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब एक डिसीजन ले लेना, हैविंग अ फर्म गोल, फर्म डिसीजन और गोल, ठीक है, हैविंग अ फर्म डिसीजन और गोल, ठीक है, हैविंग अ फर्म डिसीजन और गोल, जो मतलब दृढ़ निश्चय है ना, इसका मतलब है हिंदी में दृढ़ निश्चय। तो हेल्प हिम चेंज, शी न्यू दैट सैम हैड अ, ठीक है, टेंडेंसी, Sam had a tendency to act out because of his difficult home life, ठीक है। टेंडेंसी मतलब has a tendency, टेंडेंसी मतलब क्या बोलते हैं, एक टेंडेंसी मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या बिहेवियर को मतलब शो करना, ठीक है। जैसे हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा तो हम थोड़ा टेंस्ड और थोड़ा जल्दी चिड़चिड़े दिखेंगे, तो मतलब टेंडेंसी, ठीक है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर, ठीक है, और पर्टिकुलर बिहेवियर बोल सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर वो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में यूज होता है, टेंडेंसी, है ना। तो जैसे गोल्ड का टेंडेंसी है क्या, कि वो डक्टाइल इन नेचर है ना, तो उसको जितना भी तुम खींचो वो खिंचता चला जाएगा,
बहुत पतले वायर्स में वो खींच सकता है, तो वो एक उसका टेंडेंसी है, ठीक है। टू एक्ट आउट बिकॉज ऑफ हिज डिफरेंट, मतलब वैसा वैसा थोड़ा सबको बुली करता था, सब पे डोमिनेट करता था, क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा था। उसके घर में हो सकता है उसके घर में ऐसे बिहेवियर होते रहे ना, पापा उसको ऐसे बिहेव करते हो, तो उसके चलते वो ऐसे बिहेव करता था। विथ परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब बता दिया पिछले इसमें कि स्ट्रॉन्ग एक कंसिस्टेंसी बोल सकते हो, परसिस्टेंट कोई चीज को करने के लिए, है ना, डिस्पाइट डिफिकल्टीज। मिसेस ग्रीनवुड वर्कड विद सैम टीचिंग हिम द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। इवेंचुअली सैम acquiesced to her guidance and began to change his ways, ठीक है। तो एक्विजिट मतलब क्या हो जाएगा अभी देखो, एक्विजिट मतलब कुछ चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है, बिना बिना विद्रोह की, ठीक है। टू एक्सेप्ट, टू बोल सकते हो किसी चीज को, हाँ, टू अवॉइड समथिंग या टू एक्सेप्ट समथिंग, एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, ठीक है। ध्यान से जब वो मिसेस ग्रीनवुड ने उसको समझाया कि देखो बच्चा ये सब अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिहेवियर करना, तुम्हें दिमाग को शांत रखना होगा, उसको अच्छे से बताया कि ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी, है ना, तुम्हारे सर के साथ भी था, तो उन्होंने ऐसा ऐसे हैंडल किया, तो तुमको भी हैंडल करना पड़ेगा, तुम अच्छा मार्क्स ला रहे हो स्कूल में, ऐसे ऐसे करके उसको मोटिवेट किया, है ना, समझाया थोड़ा, तो ठीक है। एक्यूसिस्ट, ठीक है, एक्यूसिस्ट बोल सकते हो, ठीक है। द विलेज एट फर्स्ट इनकैपेबल ऑफ फॉरगिविंग हिम स्लोली बिगेन टू कंडोन हिज पास्ट एक्शंस, ठीक है। इनकैपेबल, इनकैपेबल मतलब जो कैपेबल ना हो, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, उसके बाउंड्रीज में ना हो वो चीज, ठीक है। इनकैपेबल मतलब जो मतलब लैकिंग द एबिलिटी बोल सकते हो, ठीक है, लैकिंग द एबिलिटी, ठीक है, वो क्षमता ना हो, इनएफिशिएंट भी बोल सकते हो, ठीक है, इनएफिशिएंट, ठीक है। और फॉरगिविंग मतलब नहीं फॉरगिव कर सकते, इनकैपेबल मतलब नहीं फॉरगिव, इतना उसने पाप करके रखा था ना, कि इतना परेशान करके रखा था सबको भी, सबसे साला इसको सजा ही मिलना चाहिए। लेकिन स्लोली स्लोली उनके मन में थोड़ा आया कि नहीं चलो उसको माफ कर देते, ठीक है। कॉन्डोन मतलब, कॉन्डोन मतलब माफ करना, ठीक है, ये वर्ड वो नहीं है जो तो सोच रहे हो, है ना, टू फॉरगिव, कॉन्डोन, ठीक है, डोन है, DONE है, टू फॉरगिव और ओवरलुक, ओवरलुक, ठीक है, फॉरगिव और ओवरलुक, ओवरलुक मतलब नजरअंदाज कर देना, फॉरगिव कर देना, माफ कर देना, हिज पास्ट एक्शन, उसके पास्ट को नजरअंदाज करना, ठीक है, भुला देना। सीइंग हिज जेन्युइन एफर्ट टू इम्प्रूव, ठीक है, वो एफर्ट डाल रहा होगा सबसे, थोड़ा टीचर बोली होगी गुस्सा नहीं करना है तो गुस्सा नहीं कर रहा होगा, है ना, चिढ़ नहीं रहा होगा, थोड़ा गुस्सा को पीने का जो है ना, तो उसको सिखा रही होंगी, ठीक है, नहीं गुस्सा थूक दो तुम, है ना। One day, on the day of the celebration, the decorations were a sight to behold, with every corner of the school garnished beautifully, ठीक है, garnished beautifully, garnished मतलब क्या, जैसे हम कोई खाना बना लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक गार्निशिंग करते हैं, ठीक है, गार्निशिंग करते हैं उसके ऊपर। गार्निशिंग किस लिए किया जाता है, मतलब जैसे क्या डालते हैं हम, धनिया पत्ता डालते हैं, हल्का अगर कुछ अच्छा चीज बना है तो उसके ऊपर छोटे बारीक कटे प्याज डालते हैं, तो वो होता है गार्निश करना, ठीक है। गार्निश करना मतलब वही थोड़ा सजाना, उसको सजाना थोड़ा, है, तो मतलब गार्निश्ड ब्यूटीफुल, टू डेकोरेट बोल सकते हो, टू डेकोरेट, टू ऐड टू टेस्ट, ठीक है। जैसे धनिया डालते हैं, जैसे मंचूरियन हम खा रहे हैं, हम थोड़ा सॉस या धनिया से कुछ डालते हैं ना, थोड़ा मतलब वो चार चांद लगा देता है फिर, है ना, फिनिशिंग अच्छा होता है, तो वो चीज है इसमें, ठीक है। द कॉयर्स, कॉयर्स मतलब बताया ना, ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो रहते हैं, परफॉर्मेंस लेड बाय मिस्टर ग्रीनवुड वाज एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब क्या हो जाता है, एक्सेप्शनल मतलब सबसे हटके, ठीक है, सबसे हटके था वो, ठीक है, एक्सेप्शनल मतलब हटके, नॉट कॉमन, ठीक है, नॉट कॉमन, ठीक है, बेटर फ्रॉम अदर्स बोल सकते हो, ठीक है, नॉट कॉमन,
तो थोड़ा अलग हो, ठीक है। एंड इवन सैम जॉइंड, सैम भी उसमें गाना गाया, ठीक है, इन सिंगिंग विथ इंटेंस इमोशन। इंटेंस मतलब क्या हो जाए, इंटेंस मतलब थोड़ा जो निखर के जो आता है ना, इंटेंस मतलब थोड़ा दृढ़, उसका जो इमोशंस जो है ना बाहर निकल रहे थे, हम बोलते हैं ना इंटेंस इमोशंस, ठीक है। इंटेंस मतलब थोड़ा बोल सकते हो डीप, डीप इमोशंस, ठीक है। इंटेंस मतलब यहाँ डीप हो जाएगा, थोड़ा डीप इमोशंस, ठीक है, डीप इमोशन के साथ गाया हुआ है ना। तो उसके बाद the villagers took a moment of leisure, ठीक है, moment of leisure to reflect on the school's journey, feeling thankful for the dedication of Greenwoods, जो मिस्टर एंड मिसेस ग्रीनवुड्स थे उनके लिए, है ना। The event was a reminder that even the क्या लिखा है यार, even when they seem out ऑफ किल्टर, ठीक है। ये इवन वन के बाद वर्ड नहीं समझ आ रहा क्योंकि वहां रिकॉर्डिंग चालू हो गया है मेरा, ठीक है। कोशिश करता हूँ, रुको, नहीं हट रहा है ना, ठीक है। इवन व्हेन इट सीम आउट ऑफ किल्टर विथ पेशेंस एंड एफर्ट हार्मनी कैन बी रिस्टोर्ड, ठीक है। फिर भी मैं मेकआउट कर सकता हूँ सेंटेंस को, ठीक है। बताता हूँ, वर्ड्स को बताता हूँ पहले। लीजर मतलब अपना फ्री टाइम, ठीक है। लीजर मतलब अपना फ्री टाइम, तुम्हारा जो फ्री टाइम हो जब तुम काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, फ्री टाइम। टू रिफ्लेक्ट द स्कूल थैंकफुल, थैंकफुल मतलब थैंकफुल मतलब क्या हो जाएगा भाई, थैंकफुल बहुत हार्ड वर्ड है ना। ग्रेटफुल हो तुम जब, है ना, थैंकफुल मतलब ग्रेटफुल। एक तो पता नहीं है कट कट के क्यों आया है ये वर्ड सब, ग्रेटफुल, ठीक है। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल हो या अप्रिशिएट, अप्रिशिएट कर रहे हो किसी चीज को तो अप्रिशिएटिव, ठीक है, अप्रिशिएटिव, ठीक है, फॉर द डेडिकेशन ऑफ द ग्रीनवुड्स, ठीक है। फिर इवन व्हेन, इसके बाद तो समझ नहीं आ रहा, सीम आउट टू बी, इवन सीम आउट टू बी किल्टर विथ पेशेंस, है ना। किल्टर विथ पेशेंस एंड एफर्ट हार्मनी कैन बी रिस्टोर्ड। किल्टर मतलब क्या हो जाएगा, देखो, किल्टर मतलब होता है एक प्रॉपर कंडीशन हो, ठीक है, प्रॉपर आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं ना, हाँ, तो ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर इन प्रॉपर कंडीशन बोल सकते हो। मतलब बोलने का क्या मतलब है, तो सीम आउट ऑफ, इसका मतलब समझ लो ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब जो चीज खराब हो जाए। इम्प्रॉपर कंडीशन है इसका मतलब, फिल्टर का मतलब प्रॉपर कंडीशन, लेकिन आउट ऑफ प्रॉपर कंडीशन हो गया सिचुएशन, ठीक है। विद पेशेंस एंड एफर्ट हार्मनी कैन बी रिस्टोर्ड। तो हार्मनी है जो शांति है, जो सबके अंदर जो वो प्यार है, उसको हम जगा सकते हैं कैसे, पेशेंस और एफर्ट के साथ, थोड़ा मेहनत करके, है ना। In the end, the school's anniversary was more than just a celebration. It was a respite from the challenges of daily life and testament to the power of community and perseverance. Mrs. Greenwood knew that their mission to rectify wrongs and foster a supportive environment had succeeded. रेक्टिफाई मतलब क्या हो जाता है भाई, रेक्टिफाई मतलब हो जाता है टू करेक्ट, ठीक है, टू करेक्ट, ठीक है, टू इम्प्रोवाइज, टू इम्प्रोवाइज, ठीक है, सही करना, टू डू व्हाट इज, टू करेक्ट ही सही है, ठीक है, करेक्ट वो उस चीज को करेक्ट करना जो गलत था। देखो रेक्टिफाई रॉन्ग्स लिखा हुआ है ना, जो गलत है उसको सही करना, है ना। अभी रेस्पाइट मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो रेस्पाइट मतलब हो जाता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ रिलीफ बोल सकते हो, ठीक है। रेस्पाइट मतलब हो जाएगा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, एक छोटा, मतलब जैसे नैप लेते हो ना, अ शॉर्ट पीरियड फॉर रेस्ट, ऑफ रेस्ट, ठीक है। जैसे ही अपना प्री खत्म होता है तो क्या होता है, एक रेस्पाइट मिलता है हमें, है ना। थोड़ा प्री खत्म होता है, थोड़ा गैप मिलता है, तो थोड़ा हम जो दिन भर रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं ना, उससे थोड़ा सा रेस्पाइट मिलता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट मिलता है। फिर मेंस आने वाले रहते हैं, ठीक है, अभी मेंस आ रहे हैं। wrongs and foster a supportive environment and succeeded, ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। लास्ट में मतलब वो लोग थोड़ा सा रेस्ट मिला उनको, सारे चीज जो जो गलत हो रहे थे वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने रेक्टिफाई किया मिसेस ग्रीनवुड के एफर्ट से, ठीक है। मिसेस ग्रीनवुड हैड टू रिमाइंड हरसेल्फ नॉट टू forsake हर ओन नीड्स ड्यूरिंग द दिस टाइम, शी took breaks and found respite in her
garden. As the event drew near, the school ambition to make it grand was clear. ठीक, यहाँ तक करते पहले, ठीक है। तो यहाँ एम्बिशन मतलब तो हो जाएगा, पता चल गया ना कि एक ऐसा ही है, मतलब एम्बिशन मतलब एक गोल, ठीक है, एक पर्टिकुलर गोल हो जाएगा, ठीक है, एक गोल हो जाएगा, है ना। रेस्पाइट मतलब बताया अभी जस्ट, ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ वो जो फाउंड रेस्पाइट इन गार्डन। फॉरसिक मतलब क्या हो जाएगा, फॉरसिक मतलब अबैंडन कर देना, या क्या बोलते हैं, लीव, टू लीव, ठीक है, टू अबैंडन, अबैंडन, टू लीव, ठीक है, टू लीव। मिसेस ग्रीनवुड हैड रिमाइंड हरसेल्फ नॉट टू, मतलब नॉट टू अबैंडन मतलब छोड़ना नहीं है, किस चीज को, अपने नीड्स को, अपने जरूरतों को इस टाइम में, है ना। She took breaks and found respite in the garden, ठीक है, उन्होंने ब्रेक लिया और रेस्पाइट लिया कहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लिया कहाँ पे, अपने गार्डन पे, ठीक है, रेस्ट किया थोड़ा सा। एज द इवेंट ड्रू नियर, द स्कूल्स एम्बिशन, जो स्कूल का एम्बिशन था, गोल था, टू मेक इट ग्रैंड वाज क्लियर, ठीक है। जो स्कूल का इवेंट होने वाला था, जैसे ही वो पास आ रहा था, तो उनका एम्बिशन था कि उसको अच्छा बनाना, ग्रैंड बनाना, तो क्लियर दिखते जा रहा था। मिसेस ग्रीनवुड pugnacious determination helped in managing all tasks despite the challenges, ठीक है। पुग्नासियस मतलब क्या हो जाता है कि जो ईगर टू मतलब ईगर हो ना, क्यूरियस हो, ईगर टू क्यूरियस हो, ठीक है। ईगर टू मतलब ये हो जाता है फाइटिंग के लिए हो जाता है, ठीक है, ईगर टू फाइट, ठीक है। फाइट, फाइट किस चीज से करना है, जो डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाली है ना, उस चीज से फाइट करना, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। वैसे तो इस वर्ड का मतलब नेगेटिव होता है, पुग्नेशियस मतलब होता है ना वो इंसान जो अग्रेसिव हो, ठीक है, जो रेडी टू फाइट हो, ठीक है, जो रेडी टू फाइट हो, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस में कैसे इसको पॉजिटिव वे में दिखाया कि ना वो जो बुराई है, डिफिकल्टीज है, उससे लड़ने के लिए वो पुग्नेशियस है, मतलब ईगर टू फाइट है। Determination helped in managing all tasks despite the many challenges, ठीक है, मैंने जो जितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन है फिर भी वो रेडी। द कम्युनिटी सेलिब्रेटेड with vexed, ठीक है, with vexed yet joyous hearts, as even amidst tension they felt pride and unity, ठीक है। the celebration indeed was a success, ठीक है। vexed मतलब क्या हो जाएगा भैया, ठीक है। तो देखो, द कम्युनिटी सेलिब्रेटेड विद वेक्स्ट, ठीक है, मतलब थोड़ा मुश्किल से हुआ, थोड़ा मुश्किल तो हुआ उनको, ठीक है, थोड़ा मुश्किल तो हुआ, लेकिन जो उनका सेलिब्रेशन हुआ वो बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया, ठीक है। एट द एंड मतलब द सेलिब्रेशन वाज अ, क्या बोलते हैं, इंडीड, मतलब हाँ भाई वो सक्सेस ही था। थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, जो सेलिब्रेटेड विद वेक्स्ट मतलब लिटिल माइल्ड, मतलब जितना सोचा था उतना अच्छा तो नहीं, माइल्ड बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हुआ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ बदमाशी करते ही हैं, जितना भी आप अच्छे से सोच लो, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ, थोड़ा टेंशन से भरा हुआ, ठीक है, देखो टेंशन से भरा हुआ, लेकिन एट द एंड वो बहुत अच्छे से निपट गया, है ना, निपट गया उसका, ठीक है। तो चलो भैया ये थे कुछ वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर कोशिश किया गया। तो पहले वीडियो में हमने कितने वर्ड्स किए, हमने पहले वीडियो में किए शायद 20 कुछ वर्ड्स किए, यहाँ 26 वर्ड्स किए हैं, यहाँ पर 34 किए, ठीक है। और भी कुछ वीडियोस, और एक और वीडियो शायद आएगा, एक या दो वीडियो देखते हैं कितना है, वीडियो इन द सेंस सॉरी स्टोरी बोल रहा हूँ, ठीक है, एक स्टोरी आएगा शायद, ठीक है। तो उसके बाद हम एंड कर देंगे इसको। तो चलो नेक्स्ट स्टोरी पे आ जाते हैं ना। चलो तो भाई लोग थर्ड स्टोरी चालू करते हैं, है ना। थर्ड स्टोरी अपना द विलेज एडवेंचर, है ना। In the quaint village of Oakwood there existed a long-standing fallacy, ठीक है, that the old mansion on the hill was haunted, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो वर्ड्स देख लेते हैं। फॉलिसी, फॉलिसी मतलब क्या हो जाता है, एक फॉल्स बिलीफ, फॉल्स बिलीफ, ठीक है, एक फॉल्स बिलीफ, एक रॉन्ग आइडिया बोल सकते हैं, ठीक है, एक रॉन्ग आइडिया, एक रॉन्ग आइडिया था कि वो जो मैंशन था वो हॉन्टेड था, ठीक है, जो पुराना मैंशन था ना वो हॉन्टेड था, ठीक है। ये एक विलेज की कहानी है, नाम है ऑकवुड, ठीक है।
Despite despite its airy reputation, the mansion's creative architecture, okay, architecture made it an object of fascination for many villagers. ठीक है, eerie reputation, eerie मतलब क्या है? eerie मतलब क्या हो जाता है? एक मतलब eerie मतलब बोल सकते हो कि थोड़ा जो स्पूकी है ना, स्पूकी रेपुटेशन, थोड़ा डरावना है ना कि हॉन्टेड है करके, हॉन्टेड रेपुटेशन बोल सकते हो। तो वो जो रेपुटेशन था, खराब रेपुटेशन मतलब जो बोल सकते हो थोड़ा। तो द मेंशंस क्रिएटिव आर्किटेक्चर, क्रिएटिव, देखिए वर्ड क्रिएटिव है, क्रिएटिव मतलब क्या हो जाता है? इनोवेटिव। जो थोड़ा बनने का जो स्ट्रक्चर था ना, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था, इसीलिए उसको देख के थोड़ा मंत्रमुग्ध हो जाते थे लोग, है ना। मेड इट ए ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते थे फॉर मैनी विलेजर्स। वन डे अ ग्रुप ऑफ एडवेंचरस चिल्ड्रन डिसाइडेड टू adapt to their fears and explore the mansion। adventurous और adapt, ठीक है। ग्रुप ऑफ एडवेंचरस चिल्ड्रन, एडवेंचरस चिल्ड्रन जो थे ना, वो अपने जो क्या बोलते हैं, फियर्स पर अडाप्ट किया। एडवेंचरस मतलब वन हु सीक्स, वन हु सीक्स एडवेंचर, ठीक है। एडवेंचर जो जिसको एडवेंचर करना बहुत पसंद है ना, एडवेंचर करना बहुत पसंद है, खोज पड़ताल करना बहुत पसंद, नए नए जगह पे जाना बहुत पसंद है ना। डिसाइडेड टू अडेप्ट, अडेप्ट मतलब अडेप्ट ना एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट कर लेना वो जगह पे, या फिर उनके फियर्स से एडजस्ट कर लेना। हाँ भाई, मन को हौसला दे के थोड़ा, है ना, एडजस्ट कर लिया उन्होंने। दे हैड हर्ड मॉर्बिड टेल्स अबाउट द प्लेसेस। मॉर्बिड टेल्स मतलब जैसा नाम सुनाई दे रहा है, जैसा वर्ड है ना, वैसा ही उसका मीनिंग भी है। मॉर्बिड मतलब थोड़ा जो चीज एक अनयूजुअल, ये था, क्या बोलते हैं, अनयूजुअल इंटरेस्ट, अनयूजुअल इंटरेस्ट अबाउट डेथ्स, ठीक है, इन डेथ्स, ठीक है, डेथ, डेथ पे इंटरेस्ट डालने वाला है ना। मॉर्बिड थोड़ा जो एक कहानियाँ, टेल्स मतलब क्या, कहानियाँ, कहानियाँ कैसे, जो थोड़ा भूतिया टाइप का, ये डेथ हो गया किसी का, है ना, भूत खा गया, तो वैसा टाइप का थोड़ा टेल्स थे, हाँ, उस चीज़ के ऊपर है, जो कैसे हो, ग्लूमी हो, ठीक है। ग्लूमी इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्लूमी, ठीक है, डरावना। टेल्स अबाउट द प्लेस विच ओनली फ्यूल्ड देयर क्यूरियोसिटी, ठीक है, फ्यूल्ड मतलब और इंक्रीज कर दिया, फ्यूल्ड, इंक्रीज्ड, increased their curiosity. Inside, they discovered magnificent paintings and antique furniture, all covered in dust. अभी वो अंदर गए, ठीक है, अभी वहां पर उनको क्या दिखा, मैग्निफिसेंट पेंटिंग्स, जो बड़े बड़े पेंटिंग्स, ठीक है, और बहुत सुंदर पेंटिंग्स, ठीक है, वेरी गुड, वेरी स्प्लेंडेड बोल सकते हो, स्प्लेंडेड, ठीक है, स्प्लेंडेड, ठीक है, ब्यूटीफुल, बड़े बड़े पेंटिंग्स है ना, जो कवर थे किससे, पुरानी चीज़ों से। एंटिक मतलब एंशियंट, पुराने, ओल्ड, पुराने फर्नीचर से कवर थे, डस्ट से मतलब कवर हो गए थे, ठीक है, धूल मिट्टी से कवर हो गए थे। एज दे रोम द रूम्स दे फाउंड एन ओल्ड डायरी दैट सीम टू beseech anyone who read it to uncover it secrets। अभी देखो अभी उनको beseech कहते हैं, beseech मतलब क्या, किसी चीज, किसी को पूछना, ठीक है, आस्क समबडी मतलब डेस्परेटली किसी चीज को पूछना, ठीक है। वो डायरी कुछ बात कर रही थी उनसे, है ना, टू आस्क समवन डेस्परेटली, ऐसे ही होते हैं ना भूतिया स्टोरीज में, ठीक है। तो जो डायरी होती है तो वो बुलाते रहती है कि पढ़ो भाई मुझे, है ना, कुछ अनकवर इट्स सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स थे जो अनकवर करने के लिए उसको पढ़ने के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। तो अभी वो गए भी थे उसको पढ़ने के लिए, है ना। द एंट्री स्पोक ऑफ मिराकुलस इवेंट्स एंड हिडन ट्रेजर्स, ठीक है। जो एंट्रीज थे वो मिराकुलस मतलब मिराकुलस मतलब बहुत ही पावरफुल, सरप्राइज से भरे हुए, है ना, मिराकल से भरे हुए, मिराकल वर्ड पता ही होगा, मिराकल, 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 मिराकल से भरे हुए, है ना।
इनक्रेडिबल सरप्राइजेस से, इनक्रेडिबल सरप्राइजेस से भरे हुए, ठीक है, इवेंट्स, ठीक है, एंड हिडन ट्रेजर्स, खजाने से भरे भरपूर, है ना, उसके बारे में वो जो सीक्रेट्स छुपे हुए थे उसमें एंट्रीज थे उसके, है ना। द चिल्ड्रन बिगन टू चेरिश देयर डिस्कवरी एडिक्वेट टू फ्यूल देयर इमेजिनेशन। द चिल्ड्रन बिगन टू चेरिश देयर, चेरिश का मतलब क्या हो जाता है, एक थॉट, चेरिश मतलब एक थॉट को पालने, एक ख्याल को पालने लगे, है ना। टू नर्चर, टू नर्चर ए थॉट, ठीक है, चेरिश करने लगे एक थॉट को, ठीक है, देयर डिस्कवरी, ठीक है, चेरिश मतलब एक ऐसा एक थॉट को, चलो कि सपने देखने लगे बोल सकते हो, ठीक है, डिस्कवरी में, ठीक है, एडिक्वेट, एडिक्वेट टू फ्यूल देयर इमेजिनेशन, ठीक है, एडिक्वेट मतलब जो काफी थे, एनफ, एडिक्वेट मतलब एनफ, जो काफी थे, इसलिए एनफ इन क्वांटिटी, पूरा लिख लेना, एनफ इन क्वांटिटी टू फ्यूल देयर इमेजिनेशन, ठीक है, तो उनका जो ख्याली सपने देख रहे थे कि खजाना प्राप्त करेंगे, है ना, अमीर बन जाएंगे, तो ये सब तो वो आग में घी डालने के लिए काफी था, वो उसको फ्यूल करने के लिए, उसके लिए पेट्रोल जो लग रहा था वो काफी था, है ना। However, they had to tread carefully, for the mansion's age had made it brittle and unstable. ब्रिटल मतलब जो इजीली डैमेज हो सके, इजीली टूट सकता है ना, इजीली डैमेज्ड, ब्रोकन, जो थोड़ा सा कुछ ये करो तो टूट टाट जाएगा, है ना, टूटने के मतलब बहुत जंग लग गया है, ये खराब हो गया है ना। तो वो जो उनके जो ये सब थे, मतलब जो मेंशन के चीजें थे उसको अच्छे से ट्रीट करना, मतलब थोड़ा केयरफुली ट्रीट करना, नहीं तो वो पुराना हो चुका तो कभी भी टूट सकता है ना। तो while inspecting an immense chandelier, it suddenly fell with a crash, making them feel vexed and nervous, ठीक है, immense, immense मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, while inspecting immense chandelier, immense मतलब एक immense मतलब कोलोसल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीमली लार्ज हो, ठीक है, कोलोसल, ठीक है, कोलोसल जो एक्सट्रीमली लार्ज हो, ठीक है, वह immense मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है, चैंडलियर, चैंडलियर मतलब वो जो झूमर होता है ना, वो सडनली फेल विथ अ क्रैश, ठीक है, मेकिंग देम मेकिंग देम फील वेक्स्ड एंड नर्वस, वेक्स्ड मतलब क्या बोलते हैं, एक एनॉयड फीलिंग, है ना, मेकिंग देम एनॉयड, ठीक है, तो एनॉय हो गए उन लोगों पे, गिरा इतना जोर से कि साउंड सुन के कभी कभी हमें एनॉय नहीं फीलिंग होता है, ठीक है, और नर्वस हो गए पूरा, ठीक है, वेक्स्ड एंड नर्वस, डर गए वो लोग थोड़ा, है ना। वन बॉय नेम्ड सैम वॉज पर्टिकुलरली, सैम से क्या है इनको ऑब्सेशन, है ना, वन बॉय नेम्ड सैम was particularly obstinate, refusing to leave until they found the hidden treasure, ठीक है, जो सैम जो था, सैम को चूल था, है ना, उसका चूल था, ठीक है, पर्टिकुलरली ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद पकड़ के बैठ गया था, ठीक है, रिफ्यूजिंग तो बोल सकते हो कि refusing to change opinions, to change opinions, ठीक है, obstinate, refusing to leave जो जाना नहीं चाहता था, ठीक है, until they found the hidden treasure, जो जिद पकड़ के बैठा था कि भैया अभी जाएंगे तो खजाना लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। They devised a plan to dodge the falling debris as they continued their search. The boys had to ensure they didn't dissipate their energy needlessly. In the process, they stumbled upon a colossal library filled with ancient books. ठीक है, they devised a plan to dodge. Dodge मतलब क्या हो जाएगा? Dodge मतलब हो जाएगा कि अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड द फॉलिंग डेब्रिस, डेब्रिस मतलब कचरा, एज दे कंटिन्यूड देयर सर्च, द बॉयज हैड टू एंश्योर दे डिडंट डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को भी वेस्ट नहीं करना, ठीक है, डिसिपेट देयर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, नॉट टू वेस्ट, ठीक है, नॉट टू वेस्ट किसको, एनर्जी को, नीडलेस, मुझे जरूरत नहीं है तो एनर्जी को खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
इन द प्रोसेस दे स्टम्बल्ड अपॉन ए कोलोसल लाइब्रेरी। कोलोसल मतलब एक बड़ा लाइब्रेरी, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा वो इमेंस, है ना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमेंस। जो अभी थोड़ा ऊपर देखे थे ना हम लोग, यहाँ पर है देखो, इमेंस, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। लाइब्रेरी फिल्ड विथ एंशियंट बुक्स, एंशियंट बुक से भरा हुआ था, एंशियंट मतलब पुराना बुक्स, है ना। सडनली अ लाउड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉइसेस इकोड थ्रू द हॉल्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉइसेस मतलब एक, मतलब ऐसा ऐसा वॉइस जो ऐसा लग रहा है कि झगड़ा होने वाला वॉइस है ना। क्या बोलते हैं? फाइट बिटवीन, फाइटिंग बोल सकते हो, क्या बोलते हैं? फाइटिंग वॉइस, ये चिल्ला रहा है जैसा, है ना, फाइटिंग वॉइस, या फिर डिसएग्रीमेंट, मतभेद जो बोलते हैं ना, वो वॉइस आया, इकोड थ्रू द हॉल्स, है ना, हॉल से पूरा इको होने लगा। इट वाज द विलेजेस मैवरिक हिस्टोरियन नोन फॉर हिज कैविटी ऑफ नॉलेज अबाउट द मैंशन, ठीक है। विलेज का जो मैवरिक हिस्टोरियन था, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने वाला, है ना, जो थोड़ा अलग सोचने वाला, है ना, इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने वाला, इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने वाला, ठीक है, ओपिनियन रखने वाला हिस्टोरियन, है, जो जो हिस्टोरियन था ना, जिसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, वो नॉन फॉर हिज कैविटी ऑफ नॉलेज। कैविटी मतलब क्या बोलते हैं, एक जिसमें होल हो, ठीक है। कैविटी मतलब हो कि होल या एम्प्टी स्पेस, मतलब नॉलेज से भरा हुआ स्पेस, ठीक है, एक एम्प्टी स्पेस, ठीक है, जिसमें क्या भरा हुआ है? नॉलेज, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। कैविटी मतलब जैसे दांत में हमारा कैविटी हो जाता है ना, दांत है उसमें होल हो जाता है, तो वैसे उस होल में क्या भरा है? नॉलेज भरा हुआ है अबाउट द मेंशन, ठीक है। डिस्पाइट हिज obdurate nature he proved to be indispensable in their quest। obdurate मतलब क्या? ठीक है, obdurate मतलब refusing to change, ठीक है, वो नेचर जो चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, refusing to change, ठीक है। obdurate nature he proved to be क्या? he proved to be indispensable in their quest, ठीक है। indispensable मतलब too important टू भी मतलब जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, एसेंशियल से ज्यादा इम्पोर्टेंट, टू इम्पोर्टेंट विदाउट एसेंशियल, एसेंशियल, ठीक है। he proved to be indispensable in their quest, ठीक है। द हिस्टोरियन एक्सप्लेन मतलब उसके बिना वो क्वेस्ट को थोड़ा ढूंढ नहीं पाएंगे, वो जैसे कोई मतलब ऐसे कोड वर्ड में लिखा हुआ एनक्रिप्टेड हो, है ना, तो ऐसा है, उस हिस्टोरियन की जरूरत ही पड़ती है उनको। द हिस्टोरियन एक्सप्लेन दैट द मेंशन्स डिजाइन included a hidden cascade behind a bookshelf, ठीक है, cascade behind the bookshelf which led to an underground chamber, ठीक है। कैस्केड मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब जो वाटरफॉल बोल सकते हो एक टाइप का, है ना, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटरफॉल, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मतलब बड़ा सा वाटरफॉल, ठीक है, जहाँ से पानी गिर रहा हो, नॉट पर्टिकुलरली वाटरफॉल बट एक टाइप का वाटरफॉल, ठीक है, एक वाटरफॉल बोल सकते हो, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग और पोरिंग, ठीक है, वाटरफॉल ही था, है ना। included a hidden cascade behind a bookshelf which led to an underground chamber, ठीक है। The sight evoked excitement in the children, the sight evoke मतलब to bring in mind, है ना, to bring in mind, to bring in mind excitement लाया उस वो जो क्या होता है, द साइट मतलब जब उन्होंने देखा ना वो बुक शेल्फ के पीछे एक वाटरफॉल है ना, पानी गिर रहा है वहां से, तो उनके माइंड में एक एक्साइटमेंट भर दिया, है ना। Inside, they found a treasure chest filled with necessary supplies and convalescing potions, ठीक है, convalescing potions, ठीक है। तो necessary supplies, necessary मतलब क्या हो जाएगा, देखो जो जरूरत हो, ठीक है, essential, essential, ठीक है। फिर कॉन्वेलेसिंग, पढ़ने में नहीं आ रहा है ना, कॉन्वेलेसिंग
टू मतलब जहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, रेस्ट कर सकते हो थोड़ा, है ना। पोशंस ऐसे ऐसे ये पोशंस थे जो मतलब तुम्हारे एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, है ना, इलनेस को ठीक कर सकते हैं। तो क्या बोल सकते हो, तो मैजिक मैजिक पोशंस बोल सकते हो, एक टाइप के मैजिक पोशंस, मैजिक पोशंस बोल सकते हो। ये इसका मतलब ज़्यादा यही होता है, टू रेस्ट या टू गेट बेटर, बेटर हेल्थ जो दे सकते तुम्हें, है ना, वो पोर्शन थे। अमॉन्ग द ट्रेजर्स was a grotesque statue that made them feel uneasy। ठीक है, ग्रोटेस्क्यू मतलब क्या हो जाता है, जो थोड़ा अगली हो, ठीक है, जो एम्बेरस करे, है ना, थोड़ा नेकेड वगैरह कुछ तो होगा, है ना, एम्बेरसिंग या अगली, अगली स्टैचू दैट मेड देम फील अनईजी, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा उसको देख के, है ना, थोड़ा खूंखार हो, है ना, खून खराबा से भरा हो, तो वैसा टाइप का कुछ, है ना। To their surprise, they also found letters filled with loving words from a previous owner। ठीक है, loving मतलब तो पता ही है, ठीक है, loving मतलब तो पता ही है, तो लिखो नहीं, loving words मतलब to express, expressed, expression of love, ठीक है, from the previous owner। It turned out the mansion had a legitimate history with ties to an affiliated फैमिली फ्रॉम अ नियर बाई विलेज। ठीक है, लेजिटिमेट हिस्ट्री मतलब क्या हो जाता है, जो रियल हो, एग्जैक्ट हो, ठीक है, रियल हो, एग्जैक्ट हिस्ट्री हो, ठीक है, बट टाइज टू एन एफिलिएटेड, संबंध, संबंध हो, है ना, क्लोजली कनेक्टेड बोल सकते हो, क्लोजली कनेक्टेड हो, ठीक है, एलाइड हो, इसका एक और ये हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा एलाइड, ठीक है, एलाइड, फैमिली, जो फैमिली से जुड़ा हुआ था, वो हिस्ट्री, जो मेंशन का जो हिस्ट्री था, एक फैमिली से जुड़ा हुआ था जो विलेज के पास में ही रहते थे। हाउएवर सम विलेजर्स हैड स्प्रेड derogatory rumors about the mansion which were now proven false। derogatory मतलब false, ठीक है, derogatory मतलब जो थोड़ा क्रिटिकल हो, है ना, इंसल्टिंग हो, थोड़ा रॉन्ग हो, सबसे पहले तो रॉन्ग हो, ठीक है, और लैक ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है, इतना अच्छा वो मेंशन था वहाँ पर, क्या कहता, खजाने वजाने थे, है ना, एक फैमिली के ऊपर था वो, फैमिली का मेंशन था, तो लैक ऑफ रेस्पेक्ट, या जो प्रूफ टू बी रॉन्ग हो, है ना, जो गलत हो, तो किसी का रेस्पेक्ट खत्म हो रहा हो कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसा मर गया, भूतिया है, ऐसा कुछ कुछ नहीं था वहाँ, है ना। रूमर्स अबाउट द मैंशन व्हिच वर नाउ प्रूवन फॉल्स। द चिल्ड्रन लर्न द वैल्यू ऑफ पेशेंस एंड decency as they explored, feeling judicious about their action। ठीक है, पेशेंस मतलब क्या हो जाएगा, पेशेंस मतलब द एबिलिटी, द एबिलिटी टू endure difficult situations, डिफिकल्ट सिचुएशंस। डिसेंसी मतलब क्या हो जाएगा, पोलाइट, ठीक है, पोलाइट हो, कोर्टसी हो, कोर्टसी एक अच्छा सा वर्ड है, कोर्टसी, ठीक है, कोर्टसी हो, एज द एक्सप्लोर्ड फीलिंग जुडिशियस अबाउट द, जुडिशियस मतलब क्या होता है, केयरफुल, केयरफुल, ठीक है, सेंसिबल हो, ठीक है, बोलते हैं ना यूज वाटर जुडिशियसली, मतलब केयरफुली यूज करो वाटर को, है ना। अबाउट दैट एक्शन द चिल्ड्रन लर्न द वैल्यू ऑफ पेशेंस, पेशेंस के बारे में सीखे, डिसेंसी के बारे में सीखे, और जुडिशियस के बारे, नेचर के बारे में सीखे, अबाउट देयर एक्शंस, ठीक है, अपने एक्शंस को केयरफुली लेना है ना। दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग फ्रूगल विद देयर सप्लाईज टू एंश्योर एवरीवन हैड एनफ। ठीक है, फ्रूगल मतलब क्या, इसका मतलब भी होता है केयरफुल, ठीक है, केयरफुल ज़्यादातर स्पेंडिंग मतलब किसी चीज़ को खर्च कर रहे हो ना, तब यूज़ किया जाता है, जैसे मनी को खर्च कर रहे हो, तो केयरफुल वाइल स्पेंडिंग समथिंग, किसी चीज़ को खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर क्या खर्च कर रहे हैं वो लोग, तो सप्लाईज वो खर्च कर रहे हैं ना। एवरीवन हैड एनफ, तो फ्रूगल विद देयर सप्लाईज टू एंश्योर एवरीवन हैड एनफ, सबके पास जैसे खाना पीना सब कुछ रहे, है ना। द एडवेंचर टॉट देम द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एज दे रिटर्न टू द विलेज।
विद द न्यू फाउंड नॉलेज। ठीक है, ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? द हैबिट ऑफ बीइंग ट्रूथफुल। ठीक है, सच्चाई के रास्ते में चलने वाला। एज दे रिटर्न टू द विलेज विद द न्यू फाउंड नॉलेज। ठीक है, तो जैसे ही वो विलेज को रिटर्न किए तो उनके पास एक अच्छा नॉलेज था। ठीक है, एक अच्छा नॉलेज था। ठीक है, अभी चलो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हम देख लेते हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट थे और आए भी थे, और मैं कहीं ना कहीं उन्हें पुट नहीं कर पाया। ठीक है, या फिर पुट किया भी तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो एक वर्ड था आपका कारकास। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, कारकास। ठीक है, कारकास मतलब एक डेड एनिमल का बोल सकते हो लाश। ठीक है, एक डेड एनिमल का लाश हो जाएगा ये। ठीक है, एनिमल का खास करके द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। देखो स्टोरी में सारे वर्ड्स फिट नहीं होते हैं ना, थोड़ा जबरदस्ती ठूस के उसका मतलब खराब करने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको अब बाहर से सीख लेते हैं, है ना। और कौन सा वर्ड हो जाएगा? ग्रोटेस्क्यू। ये वर्ड डाला तो था लेकिन इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू मतलब ना एक ऐसी फीलिंग जो आपको थोड़ा एम्बेरस फील करवाए। ठीक है, ग्रोटेस्क्यू मेकिंग यू फील एम्बेरस्ड। ठीक है, मेकिंग यू फील एम्बेरस्ड, जो थोड़ा एम्बेरस फील कराए आपको। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा भैया? इसका सिनोनिम वही हो जाएगा कि थोड़ा अगली हो। ठीक है, वहाँ हालांकि मैंने कोशिश किया था समझाने की, अगली हो, है ना, थोड़ा मतलब ऐसा हो कि जो देख के खराब लगे, है ना, नॉट अप टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, है ना, जिसको देख के थोड़ा एम्बेरस फील हो, है ना। कुछ जैसे अचानक से आपने, है ना, आपके फोन, आपका दोस्त स्क्रॉल कर रहा है और कुछ गलत चीजें दिख गई तो कैसे थोड़ा एम्बेरस फील होता है ना, वैसे। ठीक है, और ठीक है, और कौन सा वर्ड है देख लेता हूँ मैं ना। एक वर्ड था ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ऑब्स्टिनेट, हालांकि ये भी मैंने ऐड किया था बट मुझे लगा कि थोड़ा समझाने में उतना अच्छे से समझा नहीं पाया क्योंकि वो सेंटेंस में उतना अच्छे से यूज नहीं हुआ। तो इसका मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियंस। ठीक है, कोई अपना ओपिनियन चेंज करने से मतलब थोड़ा स्टबर्न हो, इसका एक ये हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा स्टबर्न। ठीक है, थोड़ा जिद्दी। ठीक है, जिद्दी हो। और देखता हूँ एक वो और कोई वर्ड अगर दिख रहा हूँ, अगर जो भी इम्पोर्टेंट थे आए थे ना सारे एग्जाम में, तो सारे देख लेता हूँ एक बार। बाकी एक वर्ड था फर्स्ट स्टोरी में शायद। ठीक है, इनुएंडो। इनुएंडो, इनुएंडो का मतलब होता है कि एक रिमार्क। ठीक है, एक अल्यूसिव रिमार्क हो। ठीक है, जो कैसे एक टिप्पणी बोल सकते हो। ठीक है, टिप्पणी, हिंदी में इसका टिप्पणी। ठीक है, कि एल्यूसिव रिमार्क। ठीक है, एल्यूसिव रिमार्क। ठीक है, एल्यूसिव मतलब टिप्पणी, हिंदी में टिप्पणी ही बोलेंगे इसको ना, थोड़ा टिप्पणी करते हैं ना कभी कभी कोई लोग, तो वो टिप्पणी हो जाता है। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा अभी? इसका सिनोनिम जो एग्जाम में आया था ना वो है ये, इंसिनुएशन। इंसिनुएशन। ठीक है, इंसिनुएशन। इंसिनुएशन इसका मतलब वही होता है कि टिप्पणी करना। टिप्पणी करना होता है। एक वर्ड था बरसेक। ठीक है, बरसेक, 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 SERK। ठीक है, बरसेक। ठीक है, बरसेक।
BERSERK, बरसर्क। बरसर्क मतलब क्या हो जाता है भाई लोग? तो मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा, वेरी एंग्री, ठीक है, वेरी एंग्री। और मतलब ज्यादातर थोड़ा इमोशनली जो होते हैं ना, क्रेजी, पागल, मैड, वेरी मैड, वेरी मैड, ठीक है, बरसक, ठीक है। और बाकी कोई तो ऐसे वर्ड है नहीं, सारे वर्ड्स मैंने यूज कर दिए। तो सिनोनिम्स खत्म होते हैं आपके, इसके बाद आएगा एंटोनिम्स का वीडियो, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर एंटोनिम, ठीक है, स्टे ट्यून। और अच्छी लगी वीडियो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, है ना, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू, टेक केयर, गुड बाय। ख्याल रखें अपना भी और उनका भी, है ना।